यहां तक हुआ था कि जिसकी बुद्धि योगमयी नहीं है, जैसे हमारी पाप बुद्धि हो जाती है, पुण्य बुद्धि हो जाती है, रजोगुणी बुद्धि हो जाती है, तमोगुणी बुद्धि हो जाती है, सतोगुणी बुद्धि हो जाती है, ऐसे ही बुद्धि भी योगमयी होती है। जब भगवान के साथ हमारी बुद्धि जुड़ जाती है, भगवान के साथ, भगवान के बारे में निश्चयात्मक शक्ति हमारी हो जाती है, तो उस बुद्धि को हम योगमयी बुद्धि कहते हैं। तो भगवान ने इस पर चर्चा किया कि जिसकी बुद्धि योगमयी नहीं है उसको हमेशा अशांति बनी रहती है, और अशांति व्यक्ति को कभी सुख मिलता नहीं। भगवान बताते हैं अर्जुन को, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस् हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम्भसि। कहते हैं जैसे पानी में नाव चल रही हो और उधर से आंधी का झोंका आ जाए या तूफान आ जाए, या आंधी चल ही रही हो या हवा तेज चल रही हो, तो नाव डगमग होती रहती है ना, होती रहती है ना, हाँ, नाव डगमगाती रहती है। देखिए भगवान का उदाहरण, कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं नाव और वायु का। कहते हैं ठीक इसी तरह से इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते, कहते हैं ठीक इसी तरह से जब इंद्रियां जो है मन के साथ विषयों में भ्रमण करती रहती है ना, इंद्रियां मन के साथ विषयों में भ्रमण करती रहती हैं, तो ये मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, तो ऐसी अवस्था में कहते हैं तदस्य हरते प्रज्ञाम, जब ये अवस्था रहती है, जब मन के सहित इंद्रियां हमारी विषयों में, भोग विलास में, सांसारिक चिंतन में, सांसारिक विषयों में भ्रमण करती रहती हैं, तो हमारी प्रज्ञा को हरण कर लेती है, हमारी बुद्धि को खराब कर देती है। ठीक उसी तरह से जैसे नाव, चलती हुई नाव को, ये नाव आराम से चल रही, लेकिन अब वायु का झोंका आ जाए या वायु लगातार चलता रहे तो डावाडोल होती रहती है। अब देखिए भगवान और कोई उदाहरण दे सकते थे, लेकिन वायु का उदाहरण, क्योंकि मन का मैंने एक दिन बताया था ना कि मन और वायु का बहुत बड़ा संबंध है पूरा। प्रणेता च मनसा, मन को हमेशा वायु ही प्रेरित करता है। अगर आपका वायु संतुलित है शरीरांतर्गत, तो आप समझिए कि आपका मन विचलित नहीं होगा। इसीलिए योगाभ्यास में, शायद आपको पता हो ना पता हो, आपको देख लेना चाहिए, योगाभ्यास में साफ लिखा हुआ है। आपने घरेण्य संहिता भी पढ़ी होगी, पढ़ी है नहीं पढ़ी? हठ योग प्रतीक भी पढ़ी होगी, नहीं हो तो पढ़ना चाहिए आप लोगों को। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखिएगा उसमें क्षीराज भोजनम लिखा हुआ है, शुद्ध और सात्विक आहार की बात उसमें लिखी हुई योग सेवी के लिए। मैंने इस पर काफी बड़ा आर्टिकल, इस साल में काफी बड़ा लेख लिखा है इस पर, 21 जून के पहले। साधु ने पढ़े ना, योग सिद्धि के लिए आहार की बात की उन्होंने, ताकि वायु न बनने पाए। उन्होंने कहा कि क्षीरमय भोजन होना चाहिए, दूध, गाय के दूध और गोघृत का भोजन होना चाहिए, और नहीं तो योग सिद्धि हो नहीं पाती है, नहीं परमात्मा में मन लगेगा नहीं। क्योंकि हमारा आहार जिस तरह का होगा उसी तरह, अगर हमारा आहार वायु बनाने वाला है, वायु को बढ़ाने वाला है, एसिड को बढ़ाने वाला है, पित्त को बढ़ाने वाला है, जिसको हम खा ले, देखिए वायु केवल ऐसा नहीं आप सोच सकते कि हम कौन सा भोजन कर लें तो हमारा वायु न बढ़े। 18 प्रकार के विरुद्ध आहार बताए हैं शास्त्र में, आहार के 8 विशेष आयतन बताए हैं, अष्टविध विशेष आयतन बताए हैं। अब मैं सूक्ष्म संक्षेप में बता दूं, हमारा आहार किसके द्वारा बनाया होना चाहिए। जब आप बाजारू आप आहार लेते हैं, तो ये मानिए कि जिस समय वो बना रहा होता है, ये बना रही होती है बाजार में, तो उसका पूरा चिंतन व्यापार में, बिजनेस में रहता है कि ये आहार मेरा बाजार में जाएगा, जिससे इतना पैसा आएगा, ऐसा होता ना। तो आप आहार शुद्धि के निश्चय नहीं होती है। हम लोग क्यों आप लोगों को मना करते रहते हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं, किसके द्वारा बनाया गया, किस अवस्था में बनाया गया, कैसे बनाया गया, कहां पर भोजन किया गया, किसके साथ बैठ के भोजन किया गया, किस अवस्था में भोजन किया गया। इसलिए हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर आप शोक, चिंता, दुख, तनाव से ग्रस्त हैं तो आहार नहीं करना चाहिए, नहीं वो आहार वायु कारक हो जाएगा, आपको वायु बढ़ा देगा।
खड़े खड़े आहार नहीं करना है, मौन होकर भोजन करने का शास्त्र में विधान है। मौन, क्योंकि अधिकांश तो गैस इसीलिए बनती है लोगों को, क्योंकि खाते हैं और बातें करते हैं। तो जितना आप खाते हो उतना वायु जल झगड़ा करते हैं परिवार में, वही झगड़ा कर रहे होते हैं पति पत्नी। हमने ये भी देखा है, पति पत्नी का कलह शुरू रहता है और वही भोजन करते रहते हैं। भैया तुमको नहीं गैस बनेगी, मुझको बनेगी। आप आधा आहार तो आप आहार करते समय आपने वायु ले लिया, गुटक लिया, और वही आहार आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो आहार किसके द्वारा बनाया गया, कैसे बनाया गया? अगर हमारा भोजन बनाने वाला सचिंतन पूर्वक आहार बनाता, भगवान का भजन करते हुए, गुनगुनाते हुए, प्रसन्नता पूर्वक, तो वो आहार परम पवित्र होगा। वो अब पेट में नहीं, पेट में जाके बहुत अच्छी बुद्धि पैदा करेगा। इसलिए हमारे शास्त्र में आहार पर बहुत चर्चा है, और हमारे पूर्वज लोग करते भी थे, मानते भी थे, करते भी थे हमारे शास्त्र में। इसीलिए देखिए कि किसके द्वारा, योगी के लिए, साधक के लिए किसके द्वारा बनाया आहार ही लेना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। क्योंकि मैं आपको दो चीज बताऊं, आहार और जल दो चीजें बहुत जल्दी ग्रहण करती हैं। जैसे आपका पानी है ना, पानी आप नल चला दीजिए, खल 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 बहुत तेजी से पानी आ रहा है, आप उस पानी को पी के देखिए, आप उस पानी को पी के देखिए, बीमार होंगे आप, कुछ दिन बाद बीमार होने लगेंगे आप। क्योंकि पानी बहुत जल्दी, पानी तब तक नहीं हमें सेवन करना चाहिए जब तक तो शांत ना हो जाए। आहार और जल दो एक ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं, मैंने वर्तमान परिस्थिति को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। आपने देखिए, मैं और आपको बता दूं एक प्रमाण। आपने देखिए गांव में आज भी प्रचलन है, प्राचीन काल में तो था ही, कि पानी पढ़ के लोग दे देते थे। मंत्र से पानी को आमंत्रित करके तमाम व्याधियों में पिलाया जाता था ना गांव में। आपने देखा होगा, नहीं देखा है? देखा जाता ना, आप चले जाइए उसके यहाँ पानी पढ़ के दे देता है। क्यों? देखा है, नहीं देखा है? तो पानी में इतनी बड़ी सामर्थ्य है ग्रहण करने की। हम कोई संकल्प करते हैं तो जल ही क्यों लेते हैं? क्योंकि पानी हमारे संकल्प को ग्रहण करता है। पानी, तो पानी को हम शांत ही ग्रहण करें जब तक पानी शांत ना हो जाए। अच्छा, और मैं प्रमाण दे दूं, एक और आपको दे दूं। जिस समय वर्षा, पहली वर्षा होती है और जो नदी में पानी बहता है या समुद्र में पानी बहता है, उसका जो पानी ही तो है, वो जो झाग आता है ना, उसको कहते हैं माजा, उसे कहते हैं माजा। और उस मछली जिस समय उस पानी को पी लेती तो बेहोश हो जाती। पता कर लीजिएगा, जो नदी किनारे, तालाबों, जो नदी किनारे और समुद्र में रहते हैं लोग, जो पहला पानी बरसेगा और पानी में जो झाग आएगा, क्योंकि बड़ा उत्तेजित झाग आता है, खल खल नदियों से और पहाड़ों से टकराता हुआ, वो झाग खा के मछली बेहोश हो जाती है। आप देख लीजिएगा। अब बताइए, पानी ही तो है और हम लोग विचार नहीं करते हैं। इतना हमारा दर्शन और विज्ञान और आयुर्वेद और शास्त्र सूक्ष्म है। तो आपकी योग सिद्धि तभी तक नहीं हो सकती जब तक आप अपनी आहार शुद्धि नहीं करते हो। हम लोग इसका बहुत बचा के चलते हैं। जैसे हम लोग इसीलिए संकल्प किए हैं कि बाजार का बना हुआ हमें कोई सामान नहीं सेवन करना, तो नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना। अब किसी को सेवन कराना हो तो बना के लाएगा, नहीं लोगों ने करेगा। तो भगवान कहते हैं, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए भगवान कहते हैं, महाबाहो अर्जुन, तुम सुनो, जिस व्यक्ति की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से रोकी गई हैं, आपको कुछ करने नहीं है, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों को उनके विषयों से रोक देना है आपको। एक मैं आपको और फार्मूला बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा फार्मूला। जो चीज आपको जीवन में बहुत अच्छी लगे, जैसे आप इंद्रियों से कोई भोग ले रहे हैं, मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं, जैसे ही आपको लगे कि ये बहुत अच्छा है, जैसे आपका मन वो वहीं पर रोक दीजिए। आप कोई भी सांसारिक भोग कर रहे हैं और जैसे ही आपको लगे कि बहुत अच्छा, बस वहीं पर रोक दीजिए, बस बीमार नहीं पड़ेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसका स्वल्प मात्रा में सेवन करिए, उसका संतुलित मात्रा में सेवन करिए, बहुत कम सेवन करिए, कभी भी आपको व्याधि नहीं होगी। बीमार हम कहां होते हैं? जहां कोई चीज लगी बहुत अच्छी तो भी और खाते हैं, फिर और खाते हैं, फिर और खाते हैं, यही करते हैं ना, वही जो नुकसान होता है ना, ये गीता बता रही है।
जो भी सांसारिक भोग विलास की वस्तु, जो भी आप कोई भी चीज आप ले लीजिए, जहां आपका मन बोले कि बहुत अच्छा, बस वहीं पर रोक दीजिए। तो बस, और हमेशा के लिए सचेत हो जाइए, इसका मुझे बहुत ही कम प्रयोग करना है, कम से कम सेवन का, नहीं मार डालेगी, ये मार डालेगी, ये भगवान कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम सारी इंद्रियों को अपने उनके विषयों से सब प्रकार से निग्रह करो, और जैसे ही इस अवस्था में तो पहुंच जाएंगे, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अब आप विचार कर लीजिए कि इस बुद्धि की स्थिरता और अस्थिरता किस पर निर्भर है? इंद्रियों के और इंद्रियों के विषयों पर। अब आपको एक काम कर लीजिए, या तो बुद्धि स्थिर कर लीजिए, तो इंद्रियां अपने आप की भगना बंद कर देंगी, विषयों की ओर जाना बंद कर देंगी। क्यों? या तो आप बुद्धि स्थिर कर लीजिए, तो इंद्रियां आपकी अपने विषयों की ओर भागना बंद कर देंगी। चलिए वो नहीं कर पा रहे तो ऐसे चलती, उल्टा चल दीजिए, तो इंद्रियों को अपने विषयों की ओर भागने से रोक दीजिए। आप देखिए, और मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रसंग बता दें, रामचरितमानस कहीं पढ़िए, नारद जी पहुंच जाते हैं, विश्व मोहिनी कन्या के विवाह पहुंच जाते हैं ना। अगर रामचरितमानस पढ़ा होगा ना, आपने सुना होगा, तो विश्व मोहिनी के विवाह में नारद जी पहुंच जाते हैं, उनके पिताजी हाथ की रेखा दिखाते हैं। अब वो नारद जी क्या करते हैं, हाथ की ओर नहीं देखते हैं, उसके चेहरे की ओर देखते हैं, उस विश्व मोहिनी के चेहरे की ओर देखते हैं, और जैसे देखने शुरू कर, जहां की सबकी दृष्टि कहां होनी चाहिए? चरणों की ओर। जब आप इन देवियों के चरणों की ओर दृष्टि रखेंगे, तब तो आपका जैसे ही नारद जी की बुद्धि वहां पहुंची, वहां दृष्टि पहुंची, आंखों की इंद्रिय तो पहुंची, इतना बड़ा सारा तब गड़बड़ हो गया। जो व्यक्ति बताइए विवाह नहीं करना चाहता था, वहां देखते हुए रहस्य रेखा देखते ही लाल से मैं विवाह कर रहा हूं, बताइए। और फिर वहीं से शुरू हो गया, भगवान को साप भी देना पड़ा, क्रोध भी आ गया, भगवान ने बांदर का रूप भी। भगवान तो इसलिए कहते थे ना, भगवान तो इसलिए कहते थे कि ये मेरे भक्त का नुकसान ना होने पावे, ये भक्त मेरा भ्रष्ट होने जा रहा है, मुझे मालूम है कि ये साप दे देगा, मुझे मालूम है कि ये साप देगा, क्योंकि कामात क्रोधो भी आए थे, ये काम जब जैसे इसकी इच्छा पूर्ति बाधा पहुंचेगी, साप उनको दे दे, क्रोध आएगा इसको। तो भगवान ने सोचा, भगवान इतना माने राम जी इतना सोचते हैं, उन्होंने सोचा कि इसका इतना हो मेरे भक्त का, मुझे भले ही सांप दे दे, मुझे भले ही 14 वर्ष वन में भोगना पड़े, जंगल जंगल भटकना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, तो मेरे पीछे और तमाम चीजें हो जाएंगी अच्छी अच्छी, मैं पृथ्वी में जाऊंगी तो अच्छी अच्छी चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये ना होने पावे, मैंने मेरे भक्त का नुकसान, इतना भगवान विचार करते हैं कि मेरे भक्त का नुकसान ना होने पावे, बस उनको भजो तो ढंग से भजो। तो ये है इंद्रियों का खेल। एक उदाहरण मैंने दिया, नारद जी वाला उदाहरण है ना, रामचरितमानस किस किसने पढ़ी? हाँ, आप देखिए, तो बताइए, आप देख लीजिए, जहां नारद जी ने दृष्टि देखी वहीं पर हक्का बक्का रह गए, भैया तुम्हें क्या जरूरत है उसी चरणों की ओर क्यों देखें? अरे चलो ठीक है, एक बार दृष्टि सबकी पड़ती है, बार बार क्यों देखते हो? और देखते तो फिर आप ये क्यों देखना चाहते हो कि मेरी पत्नी हो जाएगी? अरे राम 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 राम, इतने बड़ी होगी, इतने बड़े जापक की, बताइए। हमारे यहाँ रामलीला हो रहा था, तो हमारे यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, तो नारद मोह का प्रसंग था, हम ही करवाया करते हैं रामलीला, खजीर ताल का आता है, तो नारद मोह का प्रसंग था, शायद कुछ लोगों को याद भी होगा, तो आज के 5 साल पुरानी बात है, इस साल। तो हमने जो है, जब नारद मोह का प्रस्तुत में तमाम नृत्यांगनाएं नाच कर रही हैं नारद जी का तब दिखाने के लिए, तो सब लोगों ने पुरस्कार दिया उन नृत्यांगनाओं के कार्य पर, और मैंने दिया पुरस्कार नारद जी को। हमने कहा मैं डिस्ट्रक्टिव माइंड क्यों बनूं भाई, वो तो तब दिखाने आई ही हैं, अब उनको हम प्रोत्साहित करते हैं पुरस्कार देके। हम नारद जी बताइए इतनी अवस्था में भी अचल बैठे हुए हैं, उनका तप नहीं दिखा पा रही है, ये उनकी साधना, उनका ध्यान नहीं भंग कर पाने, हमको ना पुरस्कार देंगे? बताइए, हमको पुरस्कार किसे देना चाहिए? नारद जी को देना चाहिए ना, कि नारद जी का ध्यान नहीं भंग हो रहा है, नारद जी का तप नहीं भंग हो रहा है, कि हम उनको देना चाहिए। नहीं, हमने उनको नहीं दिया पुरस्कार, हमने उनको दिया, हमारे गुरु जी हमारी अच्छा चिंतन है, तो इस सारा कुछ चिंतन का खेल है। तो इतनी बात है। चलिए ठीक है, नारद जी ने आपने देखे, तो आपने ये क्यों विचार कर लिया कि इससे मेरा विवाह हो जाना चाहिए? आप ये क्यों नहीं विचार कर लिया कि ये मेरी, बताइए, मेरी पुत्री की पुत्री से भी कम उम्र की है, ये क्यों नहीं विचार कर लिया आपने? कोई आपको पाप नहीं लगता? एक बार विचारे नहीं आता, आप इतना तो विचार कर लेते कि मेरी पुत्री की पुत्री के बराबर है,
इतना तो विचार कर लेते आप। एक बार विकार नहीं आता, एक बार भी विकार नहीं आता, आते नहीं जहां पे इतना विचार करेंगे आप। तो भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। देखो संयमी व्यक्ति क्या होता है, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। भगवान कहते हैं ये रात्रि है ना, तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, ये इस रात्रि में जब पूरा प्राणी जगत सोता है उस समय जो संयमी व्यक्ति हमेशा सचेत रहता है। माने सुप्तावस्था में भी जो व्यक्ति सचेत रहता है वही व्यक्ति संयमी और योगी है। वो क्या होगा, जब आप सोते समय, जब आप तभी अनुभव करिए जब आप उस अभ्यास में जाएंगे, सोते सोते भी भजन करते करते जाइए, जो आपका मंत्र है जब करते करते जाइए, और जगते भी भजन करिए। आप देखिए धीरे धीरे आप कभी देख लीजिएगा, जब आप जागृत अवस्था में आएंगे तो आप सचेत अवस्था में उठेंगे। आप फिर इधर उधर करवट नहीं बदलेंगे कि और मैं आनंद ना, एक क्षण में उठ के बैठ जाएंगे और अपनी साधना में लग जाएंगे। आप कभी आप प्रयत्न कर लीजिएगा और आपको विकार नहीं घेरेंगे। सोते सोते भी भजन करते और जागते भी भजन करिए, वो पूरा आपको सोना भी भजन में हो गया, वो पूरा सोना भी भजन में हो जाता है, हो ही जाता है। तो भगवान कहते हैं कि या निशा, जो ये संयमी व्यक्ति है ना, योगी व्यक्ति है ना संयमी, तो संयमी व्यक्ति जो है जिस समय सभी दुनिया सोती है उस समय सोता तो है वो, लेकिन वो उस समय जागता ही है। कहते हैं वो जागृत अवस्था में वो क्या कर पश्यता मुने सा निशा, कहते हैं वो परमात्मा के निरंतर दर्शन करता रहता है। जिससे जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, वो जागृत अवस्था में वो निरंतर मनन करता रहता है परमात्मा का, यद्यपि वो रात्रि काल रात्रि के समान है। आपूर्यमा, देखो इतना अच्छा भगवान दृष्टांत देते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। ऐसा व्यक्ति शांति को, शांति सबको चाहिए ना, किसको तो अशांति चाहिए, अशांति किसको चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं शांति मापन होती, ऐसा व्यक्ति परम शांति को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं यद्वत आप उर्माणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, जिस तरह से संसार भर की नदियां, आप देखिए समुद्र किनारे कभी खड़े होकर के हमने तो देखा है, जब संसार भर की नदियां समुद्र में गिरती हैं लेकिन समुद्र में जरा भी विकार नहीं आता है, आता है जरा भी हलचल नहीं होता है उसमें, नदियां गिरती जाएंगी वो धीरे, तभी वो एकदम प्रतिष्ठित रहता है। कहते हैं अचल प्रतिष्ठम समुद्रम प्रविशन्ति, कहते हैं विचलित नहीं होता समुद्र, बिल्कुल नहीं विचलित होता है। ठीक उसी प्रकार से कामाह यम प्रविशन्ति, वो जो स्थिर, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, अभ्यास करते करते इंद्रियों को बस में करते करते भगवान के भजन के माध्यम से परमात्मा में मन को लगा करके इंद्रियों को बस में करते 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 जैसे ही आपकी स्थितप्रज्ञ हो जाएंगे, तो अगर उसमें कामनाएं प्रविष्टि भी होंगी तब भी कोई, इसलिए कहते हैं ना, ये नहीं करना है, भगवान गीता हमारी ये नहीं सिखाती है कि बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि अब कहां जाओगे, कामनाओं के बीच में तो हो आप, लेकिन वो कामनाएं हमको विचलित ना करें, वो कामनाएं हमको बेचैन न कर दे, हमको रजोगुण की ओर न ले जाए। नहीं रजोगुण बढ़ेगा तो मैं फिर बताता हूं कि रजो बहुलाम वायु, रजोगुण बढ़ेगा तो वायु बढ़ेगा, वायु बढ़ेगा तो 80 प्रकार की व्याधियां शुरू हो जाएंगी। आपका उदर विकार से लेके ब्लड प्रेशर से लेके किडनी फेलियर से लेके माइग्रेन से लेके हार्ट से लेके सब गड़बड़ हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक से लेकर सब हो जाएगा। भगवान कहते हैं आप अपना अभ्यास इस तरह से कर लीजिए कि जिस तरह से संसार भर की नदियां समुद्र में मिलती हैं, प्रवेश करती हैं, और वो समुद्र जो है बिल्कुल विचलित नहीं होता है, बिल्कुल विचलित नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से कामाह यम प्रविशन्ति, स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है तो जितने कामनाएं हैं, इच्छाएं उसमें प्रवेश तो करेंगी, लेकिन वो शांति माप होता है, वो बिल्कुल विचलित नहीं होता, शांति को प्राप्त रखता है, क्योंकि वो भोगों को चाहता ही नहीं है। जैसे समुद्र कभी नहीं चाहता कि मुझे मिल जाने दिया, और भगवान के सेवन से कैसे हो जाता है, जो आनंद सिंधु, भगवान आनंद सिंधु है ना, भगवान आनंद सिंधु है, और सिंधु ही एक ऐसा समुद्र ही ऐसा है कि वो सारी नदियों से विचलित होता ही नहीं है। तो जब हम आनंद सिंधु को भजन करेंगे तो हमको हमारी स्थिति को इसे बना ही देगा। वो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी ताकर राम नाम ऐसा नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। देखो संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला वही है,
तो भगवान कहते हैं विहाय कामान या सर्वान पुवान स्पृहा निर्ममो निरहंकारा शांति अधिगच्छति। भगवान कहते हैं कैसे आपको करना है, जो व्यक्ति संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके और कामनाओं को त्याग करके और निर्मम होकर के, निर्मम जो है ना आप लोग कठोर में करेंगे, क्यों सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, बड़ा निर्मम है, बड़ा हत्यारा है, कहते हैं लोग। निर्मम का अर्थ, मूल अर्थ क्या है, मम माने मैं माने, मम माने मेरा, मैं हो गया ना, और निर्मम माने मैं और मेरेपन से रहित, ये है निर्मम का अर्थ। निर्मम कर मैं और मेरेपन, हमें आदमी इसलिए परेशान है, अशांति से कि हम मैं और मेरेपन में सारा कुछ मेरे लिए हो जाए, सारा कुछ मेरे परिवार के लिए हो जाए, सारा कुछ जो कुछ मैं जानता हूं मेरे संतान के लिए हो जाए। अरे सबको संतान मानो ना, ना तुम लेकर के आए थे, ना तुम जो देने जा रहे हो, तुमने भी कहीं से अर्जित किया, तुम किसी को दूसरे को देते हो, तुमने भी कहीं से अर्जित किया है और तुम खूब बांट दो जम के। तो जितना आप बांटोगे उतना आप आनंद में रहोगे। तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति कामनाओं को त्याग देगा, देखिए अब इसका विज्ञान देखिए, जैसे ही आप में निर्ममता आई, मैं और मेरापन गया, वैसे आपकी कामना समाप्त हो जाएगी। कामनाएं क्या होती हैं, अपने और अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, और किसके लिए होती है बताइए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने, और किसके लिए होती है कामना, इसीलिए ना। और जैसे ही आपने निर्ममताई, मैं और मेरापन का भाव गया, कामना समाप्त, आपने सुख की प्राप्ति। कितना सरल है। तो विहाय का ऐसा व्यक्ति निरहंकार हो जाता है, निष्प्रिय लालसा रहित हो जाता है, चरति निरंतर विचरण करता रहता है, निष्प्रियम मैंने लालसा रहित होकर, तृष्णा रहित होकर, विरक्त होकर, तो अपरिग्रही होकर के, तो कहते हैं शांति अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति परम शांति को प्राप्त हो जाता है, परम शांति। और शांति अवस्था में जो काम करेगा वो सब चकाचक उसका रहता है, एकदम चकाचक रहेगा। इस अवस्था में पहुंचने को कहते हैं, देखिए ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुनो, यही ब्राह्मी स्थिति है, यही ब्राह्मण है, जिस अवस्था तक पहुंचने का नाम ब्राह्मण है। हाँ, ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव, जो आगे भगवान को बताएंगे, क्षमा बनाए रखना, ज्ञान विज्ञान मन को लगाए रखना, धैर्य बनाए रखना, रजोगुण तमोगुण से निवृत्त रखना, वही तो ब्राह्मण है। हमें भगवान कहते हैं, यहां कहीं भगवान ने कहा कि ब्राह्मण सब कोई क्यों नहीं हो जाएगा, भाई सबको होना चाहिए ब्राह्मण। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, भगवान कहते हैं यही ब्राह्मी स्थिति है और वही ब्राह्मण है। नहीं नाम प्राप्त विमुह्यति, जो व्यक्ति ब्राह्मी अवस्था को पहुंच जाता है वो बिल्कुल मोह को प्राप्त नहीं होता है, बिल्कुल परेशान नहीं होता है, क्योंकि भगवान पर भरोसा है, उसको करना ही करना, उसको भगवान पर जो निश्चित भरोसा कर लेता है उसको निश्चित मिल जाता है। तो स्थित काले भी ब्रह्म निर्माण में पश्यति वाह। भगवान कहते हैं ऐसे अभ्यास करते रहिए। आप 100 कोशिश कर ले कि अंतिम अवस्था में हम कुछ कर लेंगे, बाल्यावस्था से शुरू करिए अपना साधना, बाल्यावस्था से। अगर ऐसा होता तो हमारे पूर्वजों ने, हमारी परंपराओं में वो प्रहलाद भी चले गए होते बुढ़ापे में, देखते ध्रुव भी बुढ़ापे में चले गए होते, नहीं, सीता जी भी बुढ़ापे में विचार करती, पार्वती जी बुढ़ापे में विचार करती, रुक्मणी जी भी बुढ़ापे में विचार करती, सब ने बाल्यावस्था साधना किया है, सब देख लीजिए प्रमाण उठाकर। तो का अस्तित्व से अनंत काले की ब्रह्म निर्वाण, ऐसा व्यक्ति की स्थिति फिर ऐसी बन जाएगी कि अंतिम काल में भी भगवान में मन लगा रहेगा, ब्राह्मी स्थिति बनी रहेगी, और अंतकाल में बिल्कुल वो कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, शांति पूर्वक शरीर को त्याग करके अंतिम यात्रा, अच्छी यात्रा शुरू कर दिया। ये यात्रा है, ये तो हम यात्रा में चल रहे हैं, जब तक यहाँ की यात्रा है, यहाँ तक क्या जाएगी यात्रा फिर शुरू। ओम तस्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम तृतीय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मा नमः। तृतीय अर्जुन ने पूछ लिया, बहुत अच्छा अध्याय। आपको काम करते हुए भगवान नहीं कहते हैं कि तुम काम धाम कुछ न करो, हम उसी कर्मयोग और भक्ति और ज्ञान योग की बात करते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजस केशव। यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को अच्छा बताते हैं, अगर कर्म की अपेक्षा ज्ञान अच्छा है तो फिर मुझसे इसमें क्यों लगा रहे हो आप युद्ध में? आप मुझे क्यों नहीं यहीं से कमंडल लेके भागने के लिए, मैदान छोड़ने के लिए कह देते हो? पूछ लिया।
अभ्याम वाक्य बुद्धि मोहित आप आखिर मिली जुली बात, कहीं आप कर्मयोग को बहुत अच्छा बताते हो, कहीं ज्ञान योग को बहुत अच्छा बताते हो, तो आखिर आप मिली जुली बात कह के मुझको आप क्यों मोहित कर रहे हो? आप तदेकम वद निश्चित, आप मुझे एक चीज बताइए, तदेकम वद निश्चित, एक बात मुझे बताइए, ये न श्रेय हम आपने, जिससे मैं अपने कल्याण का भागी हो जाऊं। और रामो दीर्ण विभाषते, साहित्याचार्य, हाँ, कैकेयी वाले वनगमन प्रसंग में वाल्मीकि लिखते हैं कि राम ही एक ऐसे हैं कि दीर्ण विभाषते, वो डबल बात नहीं बोलते, हिपोक्रेट नहीं बनते, वो जो कहेंगे तो करेंगे। और राम के भक्त को भी दीर्ण विभाषते, उसको भी जो कहना चाहिए उसको करना चाहिए, उसी में लगा रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि तदेकम वद निश्चित, आप भले ही कृष्णावतार में हो तो महाराज मेरे साथ तो राम बन जाइए, आप मेरे साथ तो राम बन जाइए। कम से कम एक बात बताइए, मुझे ज्ञान योग की ओर जाना है, कर्मयोग पे जाना है, जिससे मेरा श्रेय हो हम आप में हम, इससे मैं कल्याण की ओर पहुंच जाऊं, मेरा कल्याण देंगे। मुझे आप हिपोक्रेट बना देंगे डबल में, नहीं काम चलेगा। अब भगवान कहे, देखिए, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कहते हैं, देखिए, इस संसार में मैंने पहले दो तरह की निष्ठाएं बना रखी हैं, ज्ञान योग की और कर्म योग की। ज्ञान योग के द्वारा जो है भी मुक्ति मिलती है सांख्य योगियों को, और कर्म योग के द्वारा कर्म योगियों को वही गति प्राप्त हो, भगवान आगे कहेंगे, जो गति, जो मुक्ति, जो पद, जो स्थान ज्ञान योगियों को लंबे समय तक तप करते हुए प्राप्त होता है, वही स्थान कर्म योगी को ही मिल जाता है, वही स्थान। भगवान कहते हैं कि कर्म करना इसलिए आवश्यक है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हेवसा कर्म सर्वा प्रकृति गुण ही। भगवान कहते हैं, देखो भैया, मैं तुमको बताऊं, कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य एक नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। अच्छा बताइए, इनमें से जितने लोग बैठे हैं, कौन एक क्षण बिना कर्म के रह सकते हैं? कौन को हाथ उठाएं? कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं इनमें से बैठे हैं जो एक क्षण बिना कर्म के रहे? भगवान तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। बताइए कौन कौन रह रहे? तब गीता समझ में आएगी, व्यवहारिक ज्ञान है ना। हाँ तो हाँ भाई, उठाना पड़ेगा हाथ। कौन व्यक्ति ऐसा है जो बिना कर्म के एक क्षण या 1 मिनट या 10 मिनट रह सकता है? कोई नहीं। बताओ, तुम तो रह सकती हो महिमा। कौन रह सकता है? हाथ उठाना पड़ेगा, आगे बढ़े ना। बताइए बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक कुछ देर बिना कर्म के रह सकता है? इनमें विद्यार्थी कौन कौन है? बताओ, हाथ उठाओ। कौन कौन विद्यार्थी बिना काम किए हुए, बिना कर्म के कुछ देर तक रह सकते हैं? बताओ। हैं? हैं? सब कर्म। देखिए, पहले कर्म की परिभाषा समझिए, संकोच नहीं आता। मन, वाणी, शरीर और इंद्रियों के माध्यम से जो कर्म किया जाता है उसका नाम कर्म है। ठीक है ना? आप कुछ नहीं करोगे, सांस लोगे, सांस लोगे नहीं लोगे, तो कर्म हुआ कि नहीं हुआ? शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, वाणी के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, क्रिया की जाती है, उसका नाम कर्म है। ये मेरा ध्यान। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। जो जब नहीं रह सकता, क्यों क्यों रह सकता? उसके पीछे कारण भगवान कहते हैं, प्रकृति गुण ही सर्वः कर्म ये वशम कार्यते। ये संसार प्रकृति, ये जो है संसार जो है प्रकृति के वश में है, और प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी है। प्रकृति जो है, रजोगुण का हमारे में आवेग आ गया तो हम एकदम चंचल हो गए, शतोगुण का हो गया तो हम शांत तो हो जाएंगे लेकिन प्रकाश और ज्ञान के मार्ग में चल देंगे। तमोगुण का हमारे पास आवेश हो गया तो निद्रा, प्रमाद और आलस्य में जाने लगेंगे, यह व्यर्थ की चेष्टाएं करने लगेंगे। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न गुण है
रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण उनके द्वारा जीव पर वश है, ये जीव पर वश है, उनके बस में है, इसलिए वो बाध्य होकर कर्म कराया जाता है उससे। तो करे न चाहेगा तो भी कर्म करेगा। जो व्यक्ति गुणातीत हो जाता है वो नहीं कर्म करता, तीनों गुणों से परे परमात्मा साक्षात भगवान हो जाता है। हमारे मानव में ही सामर्थ्य है भगवान बनने की। मानव से पहले देवत्व को प्राप्त करिए और देवत्व के बाद फिर आप भगवान बन जाएंगे। मानव में ही सामर्थ्य, भाई किसी में सामर्थ्य नहीं। उसी का नाम है भगवत प्राप्ति, भगवान मिलना। अब कोई बाबा हो गया, भगवान देखिए कितना बड़ा भंडाफोड़ करते हैं आडंबर का, आडंबर और ढोंग का देखिए कितना अच्छा भगवान भंडाफोड़ करते हैं। कोई बाबा हो गया, बोले मैं कोई काम नहीं करूंगा, नहीं 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 नहीं, भगवान कहते हैं वो ऐसे व्यक्ति को परम आडंबरी मानिए, परम ढोंगी मानिए। भगवान कहते हैं इन कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसाचरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति परम मिथ्याचारी होता है, ढोंगी। कहते हैं जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, अब मैं कुछ काम नहीं करूंगा, बस मैं साधु हो गया, मैं कुछ काम नहीं करूंगा भैया। कहते हैं जो अपनी कर्मे हाथ पांव, कर्मेंद्रियां हो गई ना, कहते हैं हाथ पांव को सब समेट लेगा, कुछ नहीं करेगा। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसाचरण, देखिए मन से निरंतर क्या, मनसाचरण इंद्रियार्थान, मन से इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। अब नहीं चाहिए तो उसको एसी मिल जाए, नहीं चले तो रसगुल्ला में रसगुल्ले मिल जाए, नहीं मिले तो हम बनवाएंगे, नहीं है तो हम अच्छा जो है मखमली वस्त्र मिल जाए और रेशमी के ओढ़ लें, अच्छा बिछौना मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, ये मिल जाए, चिंतन करेगा। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को परम इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सोचते, ऐसा व्यक्ति परम मिथ्याचारी है। कहते हैं परम मिथ्याचारी उसको मानिए, बस ढोंगी है, आडंबरी है, पाखंडी है। कितना अच्छा भगवान कहते हैं, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुनो कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोगम असक्ता सा विशिष्टते। कहते हैं लेकिन जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को बस में करके और अनासक्त भाव से, मन से इंद्रियों को बस में कर लिया उसने, इंद्रियों उसके विषयों की ओर भगेंगे नहीं और कहीं पर उसकी आसक्ति नहीं होगी, मैंने कर्म फल की ओर चिंता नहीं करेगा, आसक्ति नहीं मतलब कर्म फल की ओर सोचेगा नहीं, और फिर कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आरभते, वो व्यक्ति कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। कार्य तो कर्मेंद्रियों से करेंगे आप ना, हम चिकित्सा करेंगे तो हाथ पांव से करेंगे, उसका प्रयोग करना पड़ेगा, चलेंगे राउंड करेंगे तो चलेंगे, रोगी देखेंगे तो हाथ से, सकती है। कहते हैं इंद्रियों को बस में कर करके नंबर एक, फिर जो है इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म का आरंभ करता है, वही विशेष, वही स्पेशलिस्ट है, सब विशेषते वही विशेष व्यक्ति है। ये कह देना कि नहीं हम कर्म नहीं करेंगे, नहीं 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 नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं, आदेश करते हैं, नियतम कुरु कर्म तुम, नियतम कुरु कर्म तुम कर्म ज्यायसो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा विचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। भगवान कहते हैं तुम जो शास्त्रोचित, जो भगवान ने तुमको काम दे रखा है उसको करो, जो मैंने तुम्हें काम सौंप रखा है, जो धर्म ने तुम्हें काम सौंप रखा है, जो तुम्हें परमात्मा ने काम सौंप रखा है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा दायित्व है राष्ट्र की रक्षा, तुम्हारा दायित्व है इन आत्माइयों का विनाश करना। ऐसे मेरा दायित्व कि मैं चिकित्सक बनाया गया, ठीक है मैं अध्यात्म मार्ग में हूं, लेकिन तब भी मैं चिकित्सक हूं, मुझे चिकित्सा कर्म करना पड़ेगा, ये आडंबर की श्रेणी में आ जाएगा। आप शिक्षक हैं, आप व्यापारी हैं, आप जो भी हैं, लेकिन कर्म तो करिए, लेकिन किस भाव से ना करिए कि हम इसको मैंने निरासक्त भाव से कर्म करिए, कर्म फल की आशा रख के मत करिए, कर्म फल की आशा मत रखिए, कर्म करिए, आपको फल बहुत अच्छा देगा। भगवान का कर्म मान के, परमात्मा मैं अच्छे ढंग से काम कर रहा हूं, आप मुझे अच्छा परिणाम देंगे, मुझे विश्वास है। तो भगवान कहते हैं इसलिए आवश्यक है कि शरीर यात्रा नपसेद कर्म, क्योंकि अकर्मण्य होकर के शरीर की यात्रा हो ही नहीं सकती है। आप भोजन करेंगे, अकर्मण्य होकर बैठेंगे भोजन करेंगे, आप सांस लेंगे, आप जीभ से कुछ नहीं करेंगे तो आप बार बार थूक घुटेंगे तो कर्म तो हुआ। भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम करबंधना तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगा समाचार। बस इसके बाद हम विश्राम करेंगे, माने विराम देंगे। कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, भगवान कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले जो व्यक्ति, यज्ञ के निमित्त जो अन्य कर्मों में जो व्यक्ति लगा होता है, वो व्यक्ति कर्म बंधन से बन जाता है। यज्ञ किसे कहते हैं? लोक कल्याण का नाम यज्ञ।
आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप ये मानिए कि हम भगवान का काम कर रहे हैं। लोग ये हम बच्चों को ऐसा तैयार करेंगे कि ताकि ये भी आकर लोक कल्याण करें। तो भगवान यज्ञ मतलब लोक कल्याण। कहते जो भी कर्म यज्ञ के निमित्त किया जाता है वो कर्म बंधन बांधता नहीं है, क्योंकि मेरे लिए अपने लिए कुछ कर नहीं रहा हूं। और जिस समय आप लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं, केवल प्रत्येक कर्म का आदत बनाइए। आप प्रत्येक कर्म की बार बार आप अपने को थप्पड़ मारा करिए। कभी 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 आप अपने को थप्पड़ मारा करिए, अरे मैं ये कैसे सोचने लगा, मैं ये कैसे सोचने लगा कि मैं कर्म अपने लिए करूंगा, ये इसका फल मुझको मिले। जहां पर आपका विचलन हो, जहां आपका चिंतन कर रहा हो, तुम थप्पड़ मारिए। कहीं करके देखिए प्रयोग, अकेले जैसे अपने को डांटिए आप। हम लोग डांटना पड़ता है कई बार, अपने को ही डांटते हैं। हाँ सच में बताएं, सच में हम बताएं, अपने को डांटते हैं कई बार। जैसे तुम कहे मैंने लगातार अभ्यास में चलना पड़ेगा, अध्यात्म के अभ्यास में लगातार चलना पड़ेगा आपको। प्रत्येक कर्म को यज्ञ के लिए करिए, तो आप कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। ना आपको पाप लगेगा, ना पुण्य, न नरक होगा, ना स्वर्ग, मुक्त हो जाएंगे, सीधे भगवान मिल जाएंगे। भगवान कहते हैं इस तरह से ये तदर्थम कर्म कौन्तेय, इस निमित्त इस तरह से कर्म करो तो मुक्त संगा समाचार। बस कहते हैं मस्ती होकर घूमोगे, आसक्ति रहित, मुक्त संगा, बंधन रहित होकर के, आसक्ति रहित होकर के, निष्काम होकर के, और समाचार बढ़िया विग्रहण करिए। चलिए आया समझ में। देखिए कर्मयोग में कितना अच्छा, तप का तप हो जाएगा आपका और काम भी नहीं रुकेगा। आपका तप का तप होता जा रहा है और काम भी नहीं रुकेगा। कितना अच्छा काम, ये है योग।